हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेमिंगो क्लास 12 सीबीएसई बुक इंग्लिश बुक की फर्स्ट पोएम जो है माय मदर 66 इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो पोएम है इस पोएम को लिखा गया है कमला दास के द्वारा। ठीक है, द पोएट ऑफ दिस पोएम इज कमला दास, जो कि काफ़ी फेमस पोएट थे इंडिया के। ठीक है, कमला दास वाज वन ऑफ द फेमस फीमेल पोएट्स ऑफ इंडिया हु वाज बोर्न ऑन 1934। ओके, तो ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर देख सकते हो, ये किसका पिक्चर है? कमला दास का पिक्चर है। ओके, तो कमला दास ऑल्सो नोन बाय हर पेन नेम माधवी कुट्टी। ठीक है, उनका और एक नाम था माधवी कुट्टी, जो उनका पेन नेम था। तो देखो पहले क्या लिखा है, कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। तो उनका जो बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था मालाबार केरला में हुआ था। सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोइट्स, यानी इंडिया के काफ़ी फेमस पोइट्स में से एक थे इंग्लिश के। हर वर्ड्स आर नोन फॉर द ओरिजिनलिटी, वर्सैलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। तो उनकी जो पोएम रहती थी वो बिल्कुल ओरिजिनल रहती थी, वर्सैलिटी रहती थी उसमें, जो सेम टू सेम पोएम हर पोएम नहीं रहती थी, और फ्लेवर जो होता था प्योर फ्लेवर रहता था, जो इसको आप फील कर सकते हो पोएम में। इवन माय मदर 66 भी जब आप लोग पढ़ोगे, जब हम समझेंगे इस पोएम को, तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि पोएम कितनी ओरिजिनल है, उनके लाइफ के ऊपर ही बेस्ड है। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam, okay, under the name माधवी कुट्टी। जैसे मैंने उनको बोला उनका पेन नेम माधवी कुट्टी था, तो वो इंग्लिश के साथ साथ मलयालम पोएम भी वो लिखते थे। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lost, a collection of short stories Padmavati and the other stories 1993। कुछ पोएम नॉवेल्स है जो उनके द्वारा लिखा गया था, फेमस बुक्स थे। तो उनमें से ये जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं माय मदर 66, ये उन्हीं फेमस पोएम्स में से एक है, कमला दास के द्वारा लिखा गया माय मदर 66। तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। तो जो कमला दास है वो अपने घर पर आई थी। तो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, तो वो लास्ट फ्राइडे को अपने घर से कोचिन की तरफ निकल रही थी। आई सो माई मदर बिसाइड मी, तो जब वो निकली थी घर से तो वो अकेली नहीं थी, और ड्राइवर था उनके साथ जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। पहले की सीट में, जैसा आप लोग को पता है, 4 सीटर जो व्हीकल्स होते हैं उसमें पहले ड्राइवर और एक सीट खाली रहता है जिसपे कमला दास बैठी हुई थी और पीछे उनके मम्मी बैठे हुए थे। ठीक है, आई सो माई मदर बिसाइड मी, तो उन्होंने सामने की जो आपका मिरर रहता है तो उसमें अपनी मम्मी को देखा पीछे बैठते, तो उसने कहा डोज ओपन माउथेड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रिलीज विथ पेन। तो उन्होंने कहा कि जब वो सो रही थी मम्मी, तो उनका मुंह जो खुला हुआ था, ठीक है, हर फेस एशन, तो उनकी जो फेस में जो किसी तरह की कोई ग्लो नहीं थी, ऑफ ए कॉप्स रिलीज विथ अ पेन। तो यहाँ पे कॉप्स का मीनिंग होता है डेड बॉडी। ठीक है, जो जब कोई मर जाता है तो उनके चेहरे पर उस तरह का ग्लो नहीं रहता किसी भी इंसान का जब वो जिंदा रहते। तो उसी बात को कहा गया कि उनका जो फेस था वो एक मरे हुए इंसान के जैसा लग रहा था। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट द थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम। तो यहाँ तक कहा गया है कि पोएट को जब अपनी मम्मी की इस तरह की चीज़ देखी तो उन्हें बहुत दर्द हुआ कि उनकी मम्मी के ओल्ड फेस हो चुका था, उनके माँ का जो चेहरा था उसमें वो ग्लो नहीं थी, क्योंकि उनका एज कितना हो चुका था, 66। तो इन सब बातों से उनके मन में बहुत दुख हुआ। ठीक है, और सैड हो चुकी थी, तो इसीलिए उस थॉट को, इस दुख चीज़ें से बाहर निकलना चाहती थी, कुछ अलग सोचना चाहती थी। तो उन्होंने अपनी खिड़की से बाहर देखा, क्योंकि विंडो सीट पर बैठी हुई, तो खिड़की से विंडो खोल कर बाहर देखने लगी। तो उनको क्या दिखाई दिया? Young trees painting the merry children spelling out of their home, but after the airport security check standing a few yards। तो यहाँ पे कहा जब वो बाहर देखती है तो उनको यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज दिखाई पड़ता है, मेरी चिल्ड्रन, जो यंग ट्रीज। जब हम लोग गाड़ी से ट्रेवल करते हैं तो पेड़ पीछे चलते रहते हैं ना बहुत स्पीड से, तो उसी को कहा गया है ट्रीज स्प्रिंटिंग मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट देयर होम, यानी छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर खेलने के लिए निकल चुके। इन दो वर्ड्स को एक्चुअली कंपेयर किया गया है कि यंग टाइम में लोग कितने खुश होते हैं, कितने स्ट्रांगली बिहेव कर सकते हैं, पर जब किसी का एज हो जाता है तो उनके अंदर वो जो हैप्पीनेस या उनका जो ग्लो रहता है वो नहीं रहता है। तो इसके बाद वो एयरपोर्ट पे तरफ जा रही थी, तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनका सिक्योरिटी चेक हुआ। ठीक है, एयरपोर्ट पे आप लोग जब ट्रेवल करोगे, अगर प्लेन से ट्रेवल किया हो तो आपको पता होगा वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है। तो उसी तरह से रूटीन चेकिंग के लिए
आपका कमला दास को भी रुकाया गया और उनका भी सिक्योरिटी चेकिंग के लिए वो उन्हें बुलाया गया। तो फ्यू आवर्स स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यानी अपनी मम्मी से थोड़े दूर जब खड़े थे, स्टैंडिंग अ फ्यू आवर्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, then pale as a late winter moon filled that old familiar ache my childhood fears। तो यहाँ पे कहा गया था जब सिक्योरिटी चेक के लिए जब कमला दास वेट कर रही थी तो उन्होंने फिर से अपने मम्मी की तरफ घूम कर देखा, तो उनको फिर से वही दर्द, वही पेल यानी जो ग्लो ना होना, एज ए लेट विंटर मून। तो यहाँ पे अपने मम्मी के फेस को उन्होंने लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किया। ठंडे दिन में जब हम लोग मून को देखते हैं तो उसमें उस तरह का क्लियरली नज़र नहीं आता जो हमें समर में नज़र आता है। क्यों? तब फॉग रहती है, तो फॉग के कारण क्या होता है, वो जो मून का जो लाइट होता है उस तरह से क्लियरली हम तक नहीं आता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि उनके मम्मी का जो फेस जो था उसका भी जो ग्लो था, तो उस तरह से उनके फेस की भी ग्लो नहीं थी जो यंग एज में उनके मम्मी के फेस की ग्लो थी। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, एज ए लेट विंटर मून फील दैट फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, यानी उनके चाइल्डहुड को जब वो छोटी थी तो उनको हमेशा ये लगता था कि उनकी मम्मी उन्हें किसी भी वक्त छोड़ के जा सकती है। तो उनको अभी भी ये फील हो रहा था कि उनकी मम्मी कभी भी डेथ हो सकती है, तो डेथ होने के बाद तो फिर से वो रिटर्न नहीं आएगी। तो उसी को कहा गया कि माई चाइल्डहुड फियर, यानी छोटे समय का डर। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा एंड ऑल डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। पर इन सब चीज़ों के बावजूद उन्होंने क्या कहा, अपनी मम्मी से कहा कि सी यू सून अम्मा, कि फिर से जल्दी से मुलाकात होगी हमारी, एंड आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और वो हंसती रही। उन्होंने अपने मम्मी को इस बात का फील होने नहीं दिया कि वो किस तरह से डरी हुई है, कि वो फील कर रही है कि उनकी मम्मी बहुत ही जल्द डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इमोशनल पोएम था। ठीक है, माई मदर 66 वन ऑफ द फेमस पोएम है, कमला दास के द्वारा लिखा गया। इसमें कुछ वर्ड्स है, देखो आप नीचे दिया गया है ना, स्प्रिंटिंग यानी रनिंग जो है पार होते जाना, वेन यानी कलरलेस, किसी भी चीज़ में जो कलर ना हो, जब बूढ़ा हो जाते इंसान तो उनके फेस में उस तरह का ग्लो नहीं रहता ना, चमक नहीं रहती, तो उससे कहा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसी से बेस्ड आपका ये एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है इसी एक्सरसाइज में कि आपको जो क्वेश्चन आंसर्स है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट पोएट फील। तो यहाँ पे कहा गया कि पोएट ने किस तरह का पेन और एक जो है उन्होंने फील किया था। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब इट स्प्रिंटिंग। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, साइट में, तो आप लोग चेक करने से आपको क्वेश्चन